आज का वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वक्ता के द्वारा कहे गए कथन होते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात, इसको हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच जो है वो किस तरीके से लिखी होती है? ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रवि इज ए गुड बॉय। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है वो है इनडायरेक्ट। तो ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी रवि इज ए गुड बॉय। ये डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट, उसने मुझसे कहा रवि एक अच्छा लड़का है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? ही टोल्ड मी दैट रवि वॉज ए गुड बॉय। इसमें चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट। चाहे डायरेक्ट नरेशन बोलिए, इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए, चाहे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हमें दो चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। इसी के आधार पे हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आइए समझते हैं। से, सेज, हैज सेड, ये आपका प्रेजेंट टेंस का हो गया। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं सेड, ये हो गया आपका पास्ट टेंस, और एक आपका हो गया विल से, ये आपकी हो गई फ्यूचर टेंस। तो से, सेज, हैज सेड, ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, और सेड हो गई आपकी पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब। विल से हो गई फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी जो ये वाला भाग लिखा हुआ है ये इसमें आता है। इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। खैर, वो क्लॉज में चले गए। फिलहाल सेड टू, से, सेज, हैज सेड, सेड, विल से, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और रिपोर्टेड स्पीच को समझते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है वो होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ गए, से, सेज, हैज सेड, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में सेड, फ्यूचर टेंस में विल से, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट लिखा होता है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फिर फ्यूचर टेंस में होगी, तो आप क्या करेंगे, उसमें केवल इनडायरेक्ट बनाते समय आप कनेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे। दैट, और आप एज इट इज उस वाक्य को जोड़ देंगे।
रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग से। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, रवि सेड, नहीं अभी सेड नहीं, अभी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो रही है। तो रवि सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही इज ए गुड प्लेयर। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो सेज इनडायरेक्ट में बदलना है। सेज कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है? प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने क्या बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसको कोई चेंज अंदर नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, उसको दैट से जोड़ देते हैं। तो जैसे क्या बनेगा, रवि सेज दैट ही इज ए गुड प्लेयर। रवि सेज दैट ही इज ए गुड प्लेयर। कोई चेंजेस नहीं हुआ ना रिपोर्टेड स्पीच में, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमने किस में रखी है? प्रेजेंट टेंस में। एक फ्यूचर का देखते हैं, शीला will say, comma inverted comma, Hari is a good student. शीला will say Hari is a good student. क्या बनेगा? शीला will say, यानी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है ना, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दैट हरी इज ए गुड स्टूडेंट। तो ये आपके बच्चों समझ में आ गया होगा। शीला विल से रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में थी, कोई चेंजेस नहीं, प्रेजेंट में है, कोई चेंजेस नहीं। अब आते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? सेड होगी, सेड होगी। तो सेड अगर है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस के चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? दो बॉक्स बन जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बदल देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में बदल जाएगी। अब समझने का प्रयास करिएगा, किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलना है। ये फर्स्ट फॉर्म हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब भी कभी कोई सेंटेंस ऐसा दिया है रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो कर रहा है तो उसको हम बदल देंगे सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में। यानी अगर गो है तो उसका वेंट कर देंगे, कंप्लीट है कंप्लीटेड कर देंगे, फिनिश है फिनिश्ड कर देंगे, ठीक है। SEIS है तो उसको हटा देंगे, यानी एक वचनकर्ता के साथ में दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म कर देंगे। ऐसे ही अगर डू नॉट दिया है तो डिड नॉट बदल देंगे, डज नॉट दिया है उसको भी डिड नॉट बदल देंगे। वर्ब में कोई चेंज नहीं होगी, मेन वर्ब वही रहती है। डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है, डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे ही इज़ारेम आया तो उसको बदल देंगे वॉज वर्ब में, ठीक है। इज़ारेम का वॉज वर्ब कर देंगे। उसके बाद में
हैज़ हैड कर देंगे, थर्ड फॉर्म आती ही तो थर्ड फॉर्म रहेगी। उसके बाद में सेकंड फॉर्म अगर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड फॉर्म में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है अगर, तो उसको बदलते हैं हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में। इसके बाद में वॉज वर अगर बाई चांस है, वॉज वर आया है तो हैड बीन में बदल देंगे। केवल वॉज वर है तो हैड बीन, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। हैड नो चेंज होता है। विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, और ऐसे ही मे का माइट, मस्ट नो चेंज होता है, यूज टू नो चेंज होता है, कुड नो चेंज होता है, वुड नो चेंज होता है, शुड नो चेंज होता है। तो ये हमारे चेंजेस हैं। और ये चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगी, यानी पास्ट टेंस में होगी। तो पास्ट टेंस में होगी तो इनडायरेक्ट में चेंजेस ये होंगे, और दैट से कनेक्टिंग वर्ड वही दैट लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। He said, comma inverted comma, he is a good player. इसका क्या बनाएंगे? He said that, अब रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि said है इसलिए अंदर इन्वर्टेड कॉमा में चेंजेस होंगे। He is का क्या करते हैं? देखिए ये लिखा है is आर एम वॉज वर्ब में, तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज ए गुड प्लेयर। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला लिखिए, अगला देखिए, शी सेड कॉमा कॉमा रवि हैज फिनिश्ड हिज वर्क। सेड आया, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस, अंदर चेंजेस होंगे, क्या बनेगा? शी सेड दैट रवि हैज का हेड हो जाएगा, फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, फिर एक सेंटेंस देखते हैं। मोनू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रीना डिड नॉट प्ले एनी गेम। क्या बनाएंगे? मोनू सेड दैट रीना डिड नॉट, चेंज होगा किसमें? ये है, डिड नॉट चेंज होगा हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में, तो रीना हैड नॉट प्लेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हैड नॉट के साथ में, एनी गेम। तो ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस। फिर से एक बार सम अप देख लीजिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है या तो फिर, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, दैट से उसको जोड़ दिया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच को। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस के परिवर्तन होंगे। कल हम इसका एक्सरसाइज का सेशन
आपके लिए लाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।